एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर पे, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो गालवन वैली फेस ऑफ की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो 10 जवान और ऑफिसर्स चाइना के द्वारा भारत को सौंपे गए थे, जो चाइना की तरफ कैप्टिव हो गए थे, उनका अब बयान लिया जा रहा है और उनकी जो मनोदशा है उसको चेक किया जा रहा है। कुछ 2-3 दिन से ये प्रक्रिया चालू है, क्योंकि वो 60 से भी ज्यादा घंटों तक चाइना के गिरफ्त में थे और वहां के बाद उनके मानसिक दशा पे क्या प्रभाव पड़ा है, शारीरिक दशा पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीजें चेक की जा रही हैं। तो इसी डिब्रीफिंग में उन्होंने ये बताया कि जब तक वो चाइना के गिरफ्त में थे, चाइना के यहाँ कैप्टिव थे, तब तक पूरे चाइना के सैनिकों या उस खेमे में हड़कंप मचा हुआ था कि भारतीय कोई एक्शन न ले लें। उनको इसका बहुत बड़ा शौक लगा था जो भारतीयों ने 15 जून की रात में चाइनीज लोगों के साथ किया, उसका उनको बहुत बड़ा शौक लगा हुआ था और वो हमेशा डर के माहौल में और अफरा तफरी के माहौल में जी रहे थे कि भारतीय फिर से कुछ ना कुछ कर देंगे। उनको यह डर था कि जो ये लोग कैप्टिव हैं, इनके लिए भारतीय कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने तो अपने मृत सैनिकों की, ऑफिसर्स की फोटोज जारी की और उनको पूरे सम्मान के साथ अंतिम उनका संस्कार किया गया। पूरे सम्मान के साथ हमने वीडियोस देखी, हमने फोटोज देखी। तो ये वीडियोस और फोटोज चाइनीज सोशल मीडिया में भी घूम रही हैं। वेबू, जो कि वहां का ट्विटर कहा जाता है, वहां पे ये फोटोज और वीडियोस देखने को मिल रही हैं और लोगों को यह अब एहसास होने लगा है कि भारत अपने जो वीर गति प्राप्त जवान हैं उनकी किस प्रकार से जो पूजा है वो करता है, या जिस हिसाब से उनको सम्मान दिया जाता है वैसा सम्मान चाइनीज सैनिकों को नहीं मिल रहा है। इवन उनको ये तक नहीं पता चल रहा है कि कितने चाइनीज सैनिक मारे गए हैं, कितने ऑफिसर्स मारे गए हैं। चाइनीज सैनिक कितने मारे गए, ऑफिसर्स कितने मारे गए, ये ऑलरेडी भारत की मीडिया में घूम रहा है। कुछ 40 की संख्या में ये माना जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेचर्स देखे गए थे 40 की संख्या में। वो ऐसे लोगों को ले जा रहे थे जो कि चलने योग्य नहीं थे या मृत हो चुके थे या इतना ज्यादा घायल थे कि वो अपने पैरों पे नहीं चल सकते थे। वहीं हमने यह भी खबर में सुना था कि 16 से 17 ऐसे चाइनीज जवान थे जिनको ऑलरेडी मृत पाया गया था और भारत ने उनको चाइनीज लोगों को लौटाया था। तो ये जो 16-17 का आंकड़ा है ये तो बिल्कुल कंफर्म है और इसका भारत के पास सबूत भी है। यही चीज ग्लोबल टाइम्स में भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी तरफ से भी लोग मारे गए हैं पर वो संख्या रिलीज नहीं करेंगे। उनका यह कहना है कि उनकी संख्या रिलीज भले ही नहीं की जाएगी पर उनकी संख्या 20 से कम है और यदि हम ये संख्या बताते हैं तो भारत में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि भारत ने चीनियों को ज्यादा संख्या में मारा है, दोगुनी संख्या में मारा गया है और भारत की सरकार अपने लोगों को खुश कर रही है। ऐसे लोग जो कि चाइना के विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं उनको खुश कर रही है, तो उनको बड़ी हानि हो सकती है और सरकार फिर से वहां की बहुत ज्यादा दबाव में आ जाएगी, इसलिए वो संख्या रिलीज नहीं कर रहे हैं। ये तो चाइनीज इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हीं की सरकार भारत में चल रही है। अगर वो भारत को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारत की सरकार को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो आसानी से वो आंकड़ा बता सकते हैं, बताएं और भारतीय लोगों को धक्का लगने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उनको तो खुशी होगी कि जो सरकार है उसकी बुराई चालू हो जाएगी, पर वो ऐसे आंकड़े जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो झूठ बोलते हैं तुरंत उनका झूठ पकड़ा जाएगा और भारत अपनी जो डिटेल है, जो डिटेल उनके पास है वो रिलीज कर देगा और ये साफ पता चल जाएगा कि चाइनीज कितने मारे वहां पर गए थे। इसलिए वो पूरी डिटेल निकल के सामने नहीं आ रही है। वहीं कमांडिंग ऑफिसर उनका मृत हो चुका है, ये कंफर्म अब न्यूज निकलकर सामने आ गई है। ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ने ये साफ साफ बता दिया, ऑल पार्टी मीटिंग में ये बता दिया गया है कि जब दोनों ही देशों के फॉरेन मिनिस्टर की आपस में बात हुई थी उसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने हमें यह बताया था कि उनके कमांडिंग ऑफिसर की भी मृत्यु हुई है। तो ये सारी चीज ऑल पार्टी मीटिंग में भी बताई गई है और यह उस मीटिंग में भी बताई गई थी जो कि फेस ऑफ के बाद कुछ 16 तारीख 17 तारीख को मीटिंग चल रही थी, उसमें भी निकलकर सामने आया था कि चाइनीज कमांडिंग ऑफिसर मृत हो चुका है। आपको यदि विश्वास एनडीटीवी की खबर पे आता है तो स्क्रीन पर आपके एनडीटीवी का भी मैं न्यूज रख देता हूं सामने और अन्य न्यूज चैनलों के भी न्यूज सामने रख देता हूं। वही बात करें सोशल मीडिया पे एक और वीडियो सामने निकल के आया है जिसमें हम चाइनीज लोगों की पिटाई कर रहे हैं
यह वीडियो आप मेरे ट्विटर पे देख सकते हैं, मैंने शेयर किया हुआ है। इस वीडियो को देखने से ये पता नहीं चलता कि ये कब की वीडियो मानी जा सकती है या इसकी कौन सी तारीख सही है, पर लोगों का यह मानना है कि ये सिक्किम की वीडियो है और नाथुला के पास जो भारत और चीनी सैनिकों के बीच में फेस ऑफ हुआ था उस समय की ये वीडियो मानी जा रही है। आप ट्विटर पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। वही बात करें हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, तो वो अपनी रशिया यात्रा पे निकल चुके हैं। आज से उनकी रशिया यात्रा स्टार्ट हो गई है, 3 दिनों तक ये रशिया यात्रा चलने वाली है, जो कि उनकी एक परेड में भाग भारतीय कंटिजेंट भी लेगा, इसलिए भारत के रक्षा मंत्री को भी वहां पर मौजूद होना आवश्यक था। पर असल कारण ये नहीं है। इस कोरोना वायरस या चाइनीज वायरस के दौर में यदि कोई राजनेता किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। इसमें महत्वपूर्ण काम यह माना जा रहा है जो 33 एयरक्राफ्ट हमने खरीदने का फैसला किया है, जिसमें कि Su-30 MKI और MiG-29 है, उस पर जल्दी काम करने को कहा जाएगा, उसकी डिलीवरी जल्दी करने को कहा जाएगा। इसके अलावा S-400 की जो कि डिलीवरी खिसक गई है चाइनीज वायरस के कारण, जो डिलीवरी खिसक गई है वो दिसंबर 2021 हो चुकी है, पर भारत ये चाहता है कि उसकी अगली डिलीवरी हमें हो, क्योंकि हमने उसके जो फर्स्ट डिलीवरी का पैसा है वो ऑलरेडी दे दिया है। और चाइना के साथ इस प्रकार के फेस ऑफ के सिनारियो में S-400 हमारे पास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि रशिया के पास अन्य कंट्रीज से भी S-400 का ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि उन देशों को जो अर्ली डिलीवरी होनी है उसके एवज में भारत को ये अर्ली डिलीवरी हो सकती है। तो इसी सिनारियो को चेक करने हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पे गए हुए हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि यदि चाइना के साथ कुछ जंग हो जाती है, वॉर हो जाती है, तो आपको पता है कि लगभग 70 से 75% हम जो हथियार है वो रशिया से ही इस्तेमाल करते हैं, वहीं से खरीदी हुई होते हैं। तो रशिया के द्वारा इसके स्पेयर पार्ट की जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित की जाए, इन चीजों पे भी बात हो सकती है। इसके अलावा चाइना के द्वारा अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया और ये ताइवान की तरफ निकलकर सामने आया है। उनके एक्सक्लूसिव एयर जोन में, एयर डिफेंस जोन में ये घुसा और इसके बाद जब उनको वापस लौटने को कहा गया तभी जाके वो बाहर निकले। इसमें कहा जा रहा है कि उनका बॉम्बर जो है वो H-6 इस्तेमाल किया गया होगा और J-10 का इस्तेमाल किया गया है। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें, लड़ाकू विमान की बात करें, तो संख्या नहीं बताई है ताइवान ने, पर यह जरूर बताया है कि उनके एयर डिफेंस क्षेत्र में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट घुसते जा रहे हैं और विगत 2 हफ्तों में ये 8वीं बार है कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट चाइना के वहां पर घूम रहे हैं। चाइना का यह मानना है कि वो इसलिए घुमा रहा है इन एयरक्राफ्टों को कि वो ताइवान जैसी जगह पर अपनी सर्विसेज दे सकता है या दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है, यह दिखाने के लिए वो इन एयरक्राफ्टों का यहाँ पर आसपास इस्तेमाल कर रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।